सर कोई घटना मेरे साथ था, कोई घटना नहीं की है, इसके साक्षी हूँ। सर अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए, हम निर्दोष हैं सर। A YouTuber has been arrested and a police sub-inspector has been booked in the gang rape of a minor girl in Kanpur. While the crime itself is gruesome, the case has sparked further outrage due to the inaction of police. The 14-year-old girl was abducted in an SUV on Monday night when she went out of her house to use the washroom. According to PTI, she was then taken to a deserted spot near a railway track and was allegedly sexually assaulted for nearly 2 hours. Later, she was abandoned outside her house in an unconscious state. So far, the two main accused named in the FIR are YouTuber Shiv Baran Yadav and Sub-Inspector Amit Kumar Maurya. While Maurya is currently absconding, 4 teams have been formed to catch him. Actions have also been taken against other police officers for alleged distortion of facts. This includes suspension of Sachendi Station House Officer Vikram Singh and the removal of DCP Dinesh Chandra Tripathi from his post. The victim's family has alleged that the police initially turned them away when they heard the involvement of a police officer. उसका बयान होने नहीं दे रहा है, लड़के का बयान लेने दे रहा है। वो 3 दिन से बोल रही मुझे घर 2 दिन से आ रही है, ना उसका बयान लिया जा रहा, ना उसको घर भेजा जा रहा। ये क्या चल रहा है? वो लड़का बोल रहा है मुझे झूठा बताया जा रहा है। क्या लग रहा है? ये बचाया ही जा रहा है और क्या किया जा रहा है? मेरी बहन को 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, दबिश डाली गई है क्या? 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बहन आ रही है, ना उसको उसका बयान लिया जा रहा है, वो घर जा रही है, ना उसको प्रशासन सही प्रकार से उसकी सेफ्टी हो रही है। वो कह रही भैया मैं घर जाऊंगी, ना ही तो घर जाने दे रहे, ना ही बयान ले रहे हैं उसका। हाँ, धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो मामला खत्म हो जाएगा। आज बयान हुआ? आज भी बयान नहीं हुआ। मैं सुबह से आके बैठा हूँ और बहन बता रही भैया कि ना ही तो कुछ जहाँ पे रखते हैं सेफ्टी सही से है, मैं घर चलूंगी। भैया रो रही थी, अब बताओ मैं क्या करूँ? क्या कह रही थी बहन? और ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे घर पे जाकर के हमारे भाई से बोल रहा है अगर मेरा नाम आया तो मैं चौकी में तुम्हें मारूंगा। The State Women Commission has criticized the incident while extending their support to the victim. जी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उसका मैं जरूर कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश का इतने रूल्स इतने टाइट हैं और इतना स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, उसके बावजूद भी ऐसे हैं। पर ये हमारे महिला आयोग के संज्ञान में भी है, जिसकी हमारे यहाँ से भी जांच मांगी गई है, मेरी वहाँ कमिश्नर साहब से भी बात हुई है और जो भी है, क्योंकि एक इसमें गिरफ्तार हो गया, दूसरा फरार चल रहा है अभी, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने आश्वस्त किया है कि उसको भी जल्दी यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और रहा सवाल बच्ची का, क्योंकि बहुत ही, मैं फिर से कहूँगी कि बहुत ही एक दर्दनाक घटना है, एक नाबालिग और बहुत छोटी बच्ची है, उसका आगे बहुत बड़ा कैरियर है आगे। तो जो भी हमारी तरफ से उसके लिए मदद मिलेगी या जो भी सरकारी मदद उसके लिए होगी, हम उसे पूरी तरह से उसे पूरा कराएंगे और हम हर हालत में बच्ची के साथ हैं, जहाँ भी अगर कोई बात होगी उसकी। और मुझे पता है कि इनका तो क्या ही होना है, वो आपको पता है कि इतनी आसानी से तो ये नहीं बचेंगे। और जब निश्चित रूप से जब इतनी कड़ी सजा मिलती है तो और भी 4 लोगों को इससे सबक मिलता ही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि फिर से कि बहुत ही गलत और घटिया काम है। President of All India Mahila Congress, Alka Lamba, has bashed the BJP state government and demanded answers from the Home Ministry on women's safety. भाजपा की महिला नेताओं से कहूंगी, उन सभी बेशर्म महिलाओं से कहूंगी जो मात्र महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर नीची गंदी राजनीति करके जो है अपने नेताओं को बचाने का काम करती हैं, शर्म कीजिए। बेटियों को नोचा जा रहा है, अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा है। मात्र 14 साल की गरीब बच्ची, ये बिल्कुल गरीब बच्ची है, हाँ, जो घर से बाहर निकलती है, शौच के लिए निकलती है। सुनिएगा ध्यान से, भाजपा की महिला नेताओं से कहूंगी, देश के प्रधानमंत्री जी से कहूंगी, योगी आदित्यनाथ जी आपको कहती हूँ, देश के गृह मंत्री जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं बेटियां सुरक्षित है, नहीं है बेटियां सुरक्षित, और आप फिर ये शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कोई बड़ी बात नहीं, अब जो बेटी पहचान रही है दोनों को, उसके साथ उसकी जिंदगी अब सुरक्षित नहीं, उसके परिवार की जिंदगी अब सुरक्षित नहीं। इसकी भी लड़ाई समाज को अब आगे आकर लड़नी पड़ेगी।